जय श्री राधे। दिसंबर का महीना आते ही हम सबके मन में ये ख्याल आने लगता है कि आने वाला वर्ष कैसा होगा, क्या लिखा है हमारे भविष्य में। और हम इन्हीं विचारों के साथ फटाफट जाते हैं और कैलेंडर खरीद कर लाते हैं और अपना अपना राशिफल पढ़ते हैं कि क्या लिखा है हमारे राशिफल में। तो वर्ष में हम पूरे वर्ष हमारे साथ क्या होने वाला है और क्या है हमारे भविष्य में, इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर के लिए आज हमारा ये पॉडकास्ट है, जिसमें हमारे बीच परम विद्वान, संस्कृत के व्याकरणाचार्य, ज्योतिषाचार्य एवं कथाव्यास पंडित श्री बाल गोविंद जी शास्त्री उपस्थित रहेंगे। आप 50 वर्षों से लगातार ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं। आज हम आपसे हर राशि का भविष्यफल जानेंगे और कुछ ज्योतिष के प्रश्नों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका हमारे पॉडकास्ट में। मेरा पहला प्रश्न ये था कि 2025 का साल कैसा रहेगा। इसे मंगल का साल कहा जा रहा है। मंगल के दोनों अर्थ होते हैं। मंगल यद्यपि क्रूर ग्रह होता है, किंतु मंगल कल्याणकारी भी होता है। इसलिए मंगल का अर्थ अनिष्ट कारक ही नहीं होता, शुभ कारक भी होता है। साथ ही 2025 में ही शनि परिवर्तित हो रहा है और शनि कुंभ राशि से मीन राशि में जाएगा। साथ ही गुरु का परिवर्तन भी होगा, गुरु वृष राशि में मिथुन राशि में जाएगा। इसलिए ऐसी स्थिति में जो परिवर्तनों का योग है इस वर्ष 2025 में, कई ग्रह, यद्यपि गुरु 1 वर्ष में परिवर्तित होता है, शनि 2.5 वर्ष में परिवर्तित होते हैं, अन्य ग्रह कोई 1 महीने में, कोई किसी प्रकार परिवर्तित होते हैं, लेकिन शनि का परिवर्तन एक विशेष महत्वपूर्ण होता है। साथ ही मंगल ग्रह अपने आप में राज्य पददाता होता है, राजकीय क्षेत्र में परिवर्तन का कारक होता है। इसलिए जो भी राजकीय क्षेत्र हैं, चाहे प्रदेश के हों, चाहे देश के हों, चाहे विश्व के हों, वहाँ पर उथल पुथल की स्थितियाँ मंगल शनि के परिवर्तन के कारण देता है। तो जब शनि भी इसी वर्ष परिवर्तित होना है, ऐसी स्थिति में जगत में राज सत्ता में परिवर्तन आएगा। साथ ही झगड़ा, लड़ाई, मारकाट, भूकंप इत्यादि आना, अग्नि इत्यादि की वर्षा होना, यानी ज्वाला इत्यादि जैसे तोप इत्यादि चलाते हैं लोग, ये अग्नि वर्षा के रूप में आती है। साथ ही अन्य ग्रहों का जो उपग्रह हैं उनसे उल्कापात की स्थितियां मंगल ग्रह देता है। इसलिए मंगल ग्रह यद्यपि विवाहादि कराएगा, कल्याण करेगा, निर्माण क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा, लेकिन राजकीय दृष्टि से यदि देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि शनि भी परिवर्तित हो रहा है, गुरु भी परिवर्तित हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में यह शनि जाएगा गुरु में, अर्थात मीन राशि में। तो जब देव ग्रह में शनि जाता है तो ऐसी स्थिति में जो देवता तुल्य लोग हैं, भजन पूजन करने वाले संत महात्मा या धार्मिक स्थलों में भी तोड़ फोड़ की स्थितियां निर्मित होती हैं। इसलिए मंगल ग्रह अनिष्ट कारक न होते हुए भी शनि के कारण अनिष्ट कारक बनेगा। अच्छा, तो शनि के परिवर्तन के कारण अनिष्टकारक स्थिति बन रही है। हाँ। तो ज्योतिष के लिए एक प्रश्न ये था कि ज्योतिष हम विज्ञान माने कि केवल ये विश्वास का विषय है। वास्तव में ज्योतिष विश्वास का विषय बिल्कुल नहीं है, ये विज्ञान है। क्योंकि जब सृष्टि का सृजन हुआ तो अपने आप हुआ, यह विज्ञान हुआ। विश्वास के कारण सृष्टि का सृजन नहीं हुआ। दिन रात किसी के विश्वास से नहीं होते, दिन रात स्वाभाविक ढंग से होते हैं। ग्रहण इत्यादि की जो प्रक्रिया है वह स्वाभाविक होती है, किसी के विश्वास से नहीं होती। नक्षत्रों का परिवर्तन किसी के विश्वास से नहीं होता, वह स्वाभाविक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से होता है। इसलिए जितना भी सृष्टि का परिवर्तन का क्रम है वो सब वैज्ञानिक है। विज्ञान के आधार पर, विज्ञान का जन्म बाद में हुआ, सृष्टि का पहले हुआ, तो इस सृष्टि के क्रम का परिवर्तन है। बाद में हम लोगों ने इसको विज्ञान मान लिया।
हमारी गणना जो आधुनिक गणना उसके आधार पर हम विज्ञान कहने लगे। प्राचीन गणना के अनुसार जब घड़ी नहीं थी जी तब भी हम लोग टाइम देखा करते थे। जी तो हमारे यहाँ गांव में हम लोगों की घड़ी नहीं थी उस समय। जी हम लोगों को स्कूल जाना होता था पढ़ने के लिए, जी तो हम लोग क्या करते थे, एक लकड़ी लेते थे जी और लकड़ी लेकर सूर्य के सामने रखते थे लकड़ी को, और उसको तोड़कर यानी उसका जी। टेढ़ा करके देखते थे। तो जितने अंगुल सूर्य चढ़ता था जी निश्चित टाइम था उतने बजे यानी जी। उतना बज गया। ये जी हमारी पुरानी हमारी अपनी गणना थी। जी प्राचीन काल के लोग तो और विविध प्रकार से गणना उनकी रही होगी, जी घड़ी तो बाद में आई। तो ये जी जो आधुनिक वैज्ञानिक परिस्थितियां हैं ये सब बाद में आई। ये जी पहले से हमारी शास्त्रीय विधि की काल गणना पहले से निर्धारित है। और ज्योतिष को 6 शास्त्रों में नेत्र कहा गया है। जी जैसे बिना नेत्र का व्यक्ति अंधा होता है और आगे चलेगा तो खाई में गिरेगा, कुएं में गिरेगा, गड्ढे में गिरेगा, गाड़ी से एक्सीडेंट होगा उसका। जी तो बिना ज्योतिष के यदि जगत का हम सृजन करते हैं या जगत की परिकल्पना करते हैं तो पूरा जगत अंधे के समान है। जी इसलिए पूरे जगत में ज्योतिष की अपनी सत्ता है, वह जी। किसी रूप में मानते हो। जी मानने के लिए जरूरी नहीं है हम कहते हैं कि यह इस ग्रह के ये देवता है तो इनका पूजन करो, अगला नहीं करता है पूजन, जी वो न करे, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि आज रविवार का दिन है तो रविवार है। जी वहाँ संडे मंडे कहते हैं, हम लोग सोमवार मंगलवार कहते है तो वही चीज। तो इसलिए गणना का जो प्रकार है ये शास्त्रीय आधार है, ज्योतिष शास्त्र का विषय है। विज्ञान बाद में आया तो इसको वैज्ञानिक भी कह सकते हैं ये गणना के आधार पर, लेकिन है पहले से। यानी हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है पृथ्वी का व्यास कितना है, पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है। जी हमारे यहाँ शास्त्रों ने ही पहले बतलाया सूर्य की दूरी इतनी है, पृथ्वी से चंद्र की दूरी इतनी है, मंगल की दूरी इतनी है। जी बाद में विज्ञान ने खोज किया तो उसको प्रमाणिक ढंग से मिला कि हाँ इतनी दूरी है, जी लेकिन लिखा कहाँ था, शास्त्र हमारे पास शास्त्र में। जी। यदि वैज्ञानिक शास्त्र न पढ़े होते तो जी। उनको पता नहीं चलता कि मंगल क्या होता है, चंद्र क्या होता है। ये जी। शास्त्र का विषय है। इसलिए शास्त्रों में, हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन विषयों का गणना खगोल विषय कहलाता है, जो उसकी गणना लिखी है। हमारे श्रीमद् भागवत में ग्रहों का दूरी लिखा है, शिशुमार चक्र इत्यादि का वर्णन है, समस्त चक्रों का वर्णन है। यहाँ से ध्रुव लोक कितनी दूर पर है, सूर्य की किरणें कितनी देर में पृथ्वी में आती हैं, ये सब हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो विज्ञान ने बाद में हमारे शास्त्र के आधार पर खोज किया है। विज्ञान में दम नहीं थी कि जान लेता कि सूर्य कहाँ है, जी चंद्र कहाँ, न तो विज्ञान आज तक किसी ग्रह की खोज कर पाया। जी। हमारे शास्त्र ने बतलाया है कि इतने ग्रह हैं, इतनी दूरी है। हम लोग कहते हैं अनंत ब्रह्मांड है। जी आज अनंत ब्रह्मांडों के कारण अब लोग कहते हैं कि हाँ लगता है कि कोई और ब्रह्मांड है, उड़न तस्तरियाँ आती हैं, फिर वहाँ एलियंस रहते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं? हमारा शास्त्र कहता है कि अनंत जी। ब्रह्मांड है, जी। और विज्ञान तो नहीं मानता था जी कि अनेक ब्रह्मांड है। विज्ञान तो एक ही ब्रह्मांड मानता था, जी। लेकिन आज विज्ञान भी मान रहा कि लगता है इसके अलावा भी कोई और ब्रह्मांड है। जी तो हमारे यहाँ ग्रहों की जो गणना है वो परिकल्पना मात्र नहीं है, गणना है, शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र है, आस्था का विषय है। आस्था तो हम लोग पूजन आदि कराते हैं ग्रहों का, जी तो आस्था वहाँ से जागृत होती है। लेकिन अगले व्यक्ति की आस्था हो या ना हो, लेकिन उसको कहना पड़ेगा शरीर में पंच तत्व हैं, जी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश हैं। जी हम उन्हीं को अच्छा कहते हैं कि इनके देवता होते हैं। अगला नहीं मानता देवता होते हैं तो जी। ना माने देवता होते हैं, लेकिन हमारी मान्यता है कि पृथ्वी के भी देवता हैं, जल के भी हैं, वायु के भी हैं, अग्नि के भी हैं, सबके देवता होते हैं। जी। इसलिए हम लोग आस्था का विषय हमने बनाया, इसलिए कि लोग उनका अपमान न करें, उनके साथ अन्याय न करें। जैसे वृक्ष को मत काटो, आज जी। विज्ञान कहता है जलवायु, जी। वायु प्रदूषण होता है जी। यदि वृक्ष काटते हैं, और हम लोग आस्था का विषय मानते हैं
कि वृक्ष नहीं काटना चाहिए, वृक्ष हमारे लिए पूजनीय है वही विषय जी हमने पहले आस्था के ढंग से उसको कहा और वैज्ञानिकों ने उसको अपने ढंग से परिभाषित किया है। लेकिन वास्तव में ज्योतिष अपनी जगह श्रेष्ठ विज्ञान है और विज्ञान से भी पहले हमारा ज्योतिष शास्त्र था, इसलिए वैज्ञानिक लोग अब उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, पहले हमारा शास्त्र है। धर्म में उसको आस्था से जोड़ा गया ताकि लोग आसानी से उस चीज को मान सके। जी जैसे कहावत में कहा जाता है ना, रात्रि में यदि दिन में कोई किस्सा कहानी सुनाता है तो उसका मामा खो जाता है। जी ठीक है, जी, जी। मामा खोता नहीं, दिन में सुनाएंगे तो समय नष्ट होगा। जी ठीक है, उसी प्रकार कुछ विषय अलग अलग ढंग से परिभाषित किए गए हैं, लेकिन आस्था से इसलिए जोड़ा गया कि हमारे शास्त्रों में उसके प्रमाण हैं जी कि वनस्पतियों के देवता होते हैं जी और उसका फल मिलता है, लोगों को लाभ मिलता है। जी इसलिए जल का भी देवता होता है। जल में आज वैज्ञानिकों ने खोज किया कि अग्नि होती है, विद्युत तैयार करते हैं जल से, और हमारे यहाँ पहले से शास्त्रों में कहा गया कि जल के देवता होते हैं जिनमें पावर होता, शक्ति होती है। तो हमारे यहाँ पहले कह दिया गया वायु के देवता होते हैं, वायु में शक्ति होती है। आज विज्ञान मान रहा कि हाँ आया सुनामी आया, ऐसा आया, इतना तूफान आया जिसको रोकना बड़ा कठिन है, तो तूफान को रोका नहीं जा सकता। हम कहते हैं वायु देवता की शक्ति है वो जिसको नहीं रोका जा सकता। आज विज्ञान रोकना भी चाहे तो उसको रोक नहीं सकता। तो इस प्रकार हमारे यहाँ शास्त्रों ने पहले से परिभाषित किया, प्रमाणित दिया है कि नहीं ऐसा होता है। जी अगर कोई देवता को ना माने, ग्रह को ना माने, तब भी उसे 5 तत्वों को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो दिख रहे हैं। इसलिए कि शरीर बना है जी, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से। हम जब अन्न ग्रहण करते हैं, जैसे सृष्टि के क्रम में बतलाते हैं, ब्रह्मणा प्रकृति, प्रकृतिर महत महतो अहंकारा, अहंकारात आकाशा, आकाशात वायु, वायुरग्नि, रग्ने आपः, आपा पृथ्वी, पृथिव्याम औषधया, औषधिभ्यो अन्नाम, अन्नात रेतसा, रेतसा पुरुषः, सा एव अहम। तो हमने जब अन्न खाया तो अन्न से क्या बनता है? रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मज्जा, मज्जा से मैदा, मैदा से अस्थि। तो ये जो हमारे सप्त धातुओं का संचार शरीर में होता है, तो एक माने या ना माने कोई, लेकिन अन्न से ही हुआ ना। फल खाया तो उसके रस से हुआ, सब्जी खाया तो उसके रस से हुआ, तो उससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ। तो पृथ्वी तत्व यही चीजें हैं। जल हमने पिया, अग्नि तत्व हमारे शरीर के 97 डिग्री तापक्रम हमारे शरीर में निरंतर बना रहता है, तो अग्नि तत्व होता है। वायु तत्व श्वास पर श्वास लेते हैं, आकाश तत्व शरीर की रिक्तता है। तो कोई माने या ना माने, लेकिन रहेगा इसी शरीर में। जब इसी शरीर को रहेगा इसमें, तो उसको शरीर तो कहना पड़ेगा। तो ये कहेगा ये चमड़ी है, ये तो कहेगा ये नेत्र है, ये तो कहेगा ये नासिका है, तो सारे अंगों को तो मानेगा। तो ना माने सारे अंगों को, अंग भी कहना बंद कर दे हो, लेकिन देखेगा तो नेत्रों से, कान से नहीं देखेगा, सुनेगा कान से, नेत्र से नहीं सुनेगा। इसलिए कोई माने या ना माने, लेकिन वो मान रहा उस चीज को। यानी ना मानने पर भी उसको मानना पड़ेगा कि वो मानता है, क्योंकि शरीर की देख रेख करना, शरीर की सुरक्षा करना, खान पान करना, ये सारी चीजें कौन कर रहा हो? शरीर के लिए ही कर रहा है ना। शरीर में वो चीजें जब जाएंगी तो शरीर को शक्ति मिलेगी। तो जब पांचों तत्व शरीर को प्रदान करता है, तो ना कहने पर भी मानना पड़ता है। जल को जल ना कहे, पानी कहे, नीर कहे, कुछ भी कहे, वाटर कहे, लेकिन है तो पानी है वही। नाम अलग अलग है, इसलिए मानना पड़ता है। जी गुरुजी, हम 2025 में अब राशियों की तरफ बढ़ते हैं। पहला मैं जानना चाहूँगी कि मेष राशि का 2025 किस प्रकार रहेगा? वास्तव में धर्म क्षेत्र में लोग बढ़ेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, धर्म क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अभिरुचियाँ जागृत होंगी, और 2025 में पागलों की तरह लोग दौड़ेंगे धर्म क्षेत्र में। तीर्थ यात्रा करना, धार्मिक आयोजन करना और दान धर्म इत्यादि करना, ये चीज़ें 2025 में धर्म क्षेत्र की विशेष रूप से रहेंगी। साथ ही धार्मिक स्थलों का निर्माण, अभी तो एक मंदिर बना, काशी विश्वनाथ मंदिर, लेकिन कम से कम 3-4 मंदिर बड़े बड़े
2025 में निर्मित होंगे। जी। इस प्रकार 2025 का वर्ष अपने ग्रहों के आधार पर बतला रहा है, क्योंकि जी। मीन राशि में शनि जाएगा, जी। धर्म क्षेत्र में जाएगा, तो जो व्यय होगा शासन का वो जी, धार्मिक क्षेत्र में क्षेत्र। विशेष रूप से होगा। और जी। लोग भी व्यय करेंगे, मंदिरों का निर्माण करेंगे, अन्य धार्मिक आयोजन करेंगे, यात्राएं, देश देशांतर की यात्राओं में सरलता और सफलता मिलेगी। साथ ही लोग सम्मान प्रतिष्ठा के लिए दौड़ेंगे। और जी। बच्चों का विकास, जो विद्यार्थी हैं 2025 में बच्चों का वर्ष, जो मेष राशि के लोग हैं जी। उनको, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, प्रतिस्पर्धा में जा रहे हैं, जी। उनको सफलता का योग बनेगा और काफ़ी अच्छा जीवन का स्तर 2025 मेष राशि वालों के लिए रहेगा। जी। अब वृष राशि वालों का भविष्यफल कैसा रहेगा 2025 में? मूलतः वृष राशि के कर्म क्षेत्र से शनि परिवर्तित होगा, और जब कर्म क्षेत्र से परिवर्तित होगा तो जो नौकरी में लोग हैं वो नए कार्य की ओर बढ़ेंगे, दूसरी नौकरी करने की खोज करेंगे। भवन इत्यादि में जो किराए से रहते हैं मकानों का परिवर्तन करेंगे। जिन लोगों के भवन के निर्माण हो रहे हैं, शुरुआत है, उनके भवनों का सुख उनको प्राप्त होगा। साथ ही नेत्र ज्योति में कमी, जो वृष राशि के लोग हैं उनको नेत्र परीक्षण कराना होगा, नेत्रों में कठिनाइयाँ आएंगी। भाई बहन में मतभेद का योग विशेष रूप से वृष राशि वालों में आएगा। पति पत्नी में भी तनाव मतभेद की स्थितियां बनेंगी। इसलिए लोगों को चाहिए, वृष राशि वालों को चाहिए कि अपने बड़ों का सम्मान करें, पितरों का आदर करें या पितृदोष का पूजन कराएं, इससे इनको लाभ की प्राप्ति होगी। जी। गुरुजी, अब मिथुन राशि वालों का 2025 कैसा रहेगा? मिथुन राशि का जीवन का स्तर बहुत उत्तम रहेगा और शायद कई वर्षों बाद मिथुन राशि वालों के लिए यह वर्ष 2025 का वर्ष बहुत उत्तम रहेगा। नौकरी जिन लोगों की नहीं लगी, व्यापार जिन लोगों का अच्छा नहीं चल रहा, वो लोग नौकरी और व्यापार में उन्नति करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सम्मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। साथ ही जिनका विवाह नहीं हुआ और विवाह के क्षेत्र में खड़े हैं उनको वैवाहिक सुख का लाभ भी मिलेगा। किंतु मिथुन राशि वालों के यहाँ माता और पिता में से किसी को विशेष कष्ट का योग बनेगा। इसलिए यदि माता पिता में कोई बीमार है उनके लिए महामृत्युंजय जप कराकर उनकी शांति कराना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना योग बनता है। मेरा अगला प्रश्न ये है कि जब हम पैदा होते हैं, जब हम जन्म लेता है कोई भी जातक, तो उसकी कुंडली, जो लग्न कुंडली बनती है, उसमें जो भी ग्रह बैठे रहते हैं, तो क्या पूरी जिंदगी उन्हीं ग्रहों के प्रभाव के हिसाब से व्यक्ति जीता है? और यदि जीता है तो फिर कर्मों का महत्व क्या बचता है फिर? मूलतः यह सबसे अच्छा प्रश्न है, जी। ज्योतिष क्षेत्र का सबसे अच्छा प्रश्न है। वास्तव में हमारे अनंत जन्म हुए और उन जन्मों के कर्म को लेकर ही व्यक्ति जन्म लेता है। अगला जन्म जो होता है पिछले जन्मों के कर्मों के फलों को लेकर होता है। जी। हमारे शरीर में 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। तो स्थूल शरीर तो ये है, अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है जो कर्मों का भोगता है, और एक कारण शरीर होता है जिस कारण से हमारा जन्म हुआ। 3 शरीर हैं, तो इसमें हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को लेकर ही हमारा जो उस समय के ग्रह आते हैं, हमारा जब जन्म होता है तो उस समय जो ग्रह हमारे कुंडली में होते हैं वो पूर्व जन्म के कर्मों को लेकर ही आते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अंधा पैदा हुआ, जी। इस जन्म में उसने किसी का हित नहीं किया, फिर भी अंधा क्यों है? जी। कोई धनवान के घर में पैदा हुआ तो इस जन्म में किसी प्रकार कर्म उसने नहीं किया, फिर भी धनवान क्यों पैदा हुआ? कोई दरिद्र घर में जन्म लिया, रातों दिन परिश्रम करेगा फिर भी भरपेट भोजन नहीं मिलेगा, तो ये क्या है? तो हमारे पूर्व जन्म के कर्म। हमने पूर्व जन्मार्जिता विद्या, पूर्व जन्मार्जितम धनम, पूर्व जन्मार्जिता नारी अग्रे धावती धावती। पूर्व जन्म की हमारी अर्जित विद्या हमारे साथ आती है। जी। एक व्यक्ति हमारे साथ पढ़ते थे, रिटायर। जी। तो हमने उनसे पूछा आप क्यों पढ़ते हैं? जी। तो उन्होंने कहा बेटा इस जन्म में अभी मैं क्षत्रिय हूँ, जी। मैं ये पढ़ रहा हूँ संस्कृत विषय, क्योंकि अगले जन्म में मैं ऐसा भी से कर्म करूँगा कि ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हो और मैं विद्वान हूँ, जी। इसलिए मैं अभी पढ़ लेता हूँ इसी जन्म में।
जी अभिप्राय पूर्व जन्म की विद्या व्यक्ति को अगले जन्म में प्राप्त होती है। किसी विद्यार्थी को थोड़ा सा पढ़ा दो जी तो अच्छा ज्ञान हो जाता है। जी कई छोटे छोटे बच्चे देखो भागवती जी की कथा सुना रहे हैं, जी अच्छा भजन सुना रहे हैं, तो उनका पूर्व जन्म की विद्या थी। जी पूर्व जन्म का धन जी अगले जन्म में व्यक्ति को प्राप्त होता है, जो धनवान के यहाँ जिसका जन्म हुआ। जी और पूर्व जन्मारिजता नारी, पूर्व जन्म की स्त्री भी अगले जन्म में प्राप्त होती है। जी यहाँ कहने का अभिप्राय है कि जो कुंडली रहती है उसके ग्रह तो वही रहेंगे जी जो कुंडली में है। जी मान लो जुड़वा किसी का जन्म हुआ, जी हाँ ठीक है, कुंडली एक है, जी जी एक समय में मान लो 1000 बच्चों का जन्म हुआ, जी तो प्रधानमंत्री कितने बनेंगे? जी एक बनेगा। एक ही बनेगा। सब प्रधानमंत्री तो नहीं बनेंगे, जी लेकिन अपनी अपनी जगह है। वो भी अपने कुल में, कोई कुल का मुखिया हो जाएगा, कोई जी गांव का मुखिया हो जाएगा, कोई कहीं का हो जाएगा। सबका अपना अपना स्तर उस आधार पर बढ़ेगा। वहाँ सुख मिलना है तो सबको मिलेगा, जी लेकिन सबको एरोप्लेन नहीं मिलेगी। जी पूर्व जन्म के कर्मानुसार किसी जी को साइकिल मिल, वहाँ सुख लिखा जाएगा जी कुंडली में उसके। जी लेकिन वहाँ सुख का मतलब ये जरूरी नहीं कि उसको एरोप्लेन ही मिले, उसको साइकिल भी मिल सकती है, जी या किसी प्रकार घोड़े गधे में भी वो यात्रा करेगा, जी तो वहाँ सुख उसको मिला। जी तो वहाँ सुख मिलेगा। तो एक कर्मानुसार श्रेष्ठता है। मकान का सुख है, भवन सुख, जी तो किसी को महल मिलेगा जी और किसी को छोटा कमरा मिल जाएगा। जी भवन सुख सबको मिलेगा, लेकिन मात्रा उसकी कम अधिक पूर्व जन्म के कर्मानुसार होगी। कर्मानुसार ये दशाएं जब व्यक्ति की परिवर्तित होती हैं, ग्रह गोचर के जो परिवर्तित होते हैं, तो जी दशाओं के अनुसार वही ग्रह अलग अलग फल प्रदान करते हैं। जी फल व्यक्ति को मिलता उन्हीं ग्रहों के आधार पर, लेकिन मात्रा उसकी कम अधिक इस प्रकार होती है कि उसका पूर्व जन्म का कर्म कैसा। एक ही ज्योतिषी दो प्रकार, दोनों की कुंडली बनाएगा, जी लेकिन जब फल लिखेगा तो अलग 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 लिखेगा। उन्हीं ग्रहों का फल अपने आप उसके अंदर से प्रेरणा आएगी कि इसको इस प्रकार फल लिखना, वो लिखता जाएगा। जी जबकि एक ही कुंडली है, जी दोनों के एक जैसे ग्रह फल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ज्योतिषी के अंतःकरण से जो भाव जागृत होता फलादेश का, उस प्रकार वो फलादेश लिखता है। ये लिखेगा वहाँ सुख मिलेगा, विवाह। अब किसी जुड़वा लड़का या लड़की का एक का विवाह हो जाता है इसी वर्ष, एक का 3 साल बाद होता है, जी जी एक का जन्म लेते ही 2-4 दिन में मृत्यु हो जाती है, जी और एक की मृत्यु नहीं होती, वो दीर्घजीवी रहता है। जी तो है तो ग्रह वही, तो ये बालारिष्ट कहलाते हैं। बालारिष्ट सब में होता है, लेकिन है कि कोई बच पाता पूर्व जन्म के कर्मानुसार, और कोई पूर्व जन्म के कर्मानुसार बच नहीं पाता। इसलिए हमारे कई जन्मों का मानव जीवन का संबंध होता है। इसलिए कुंडली का मतलब होता है हमारे कई जन्मों का फल। जी इसलिए कोई भी ज्योतिषी एक जन्म में ज्योतिषी नहीं होता, जी कम से कम 3 जन्म जब ज्योतिष पढ़ेगा तब जाकर वो ज्योतिषी बनता है। अच्छा इसलिए कि उसको जो फलादेश करना है वो जी। केवल पुस्तक देखकर फलादेश लिखना वह सही नहीं होता, क्योंकि वही लिखेगा। राहु लग्न में बैठा यह फल होता है तो दूसरे को भी वही लिखेगा, तीसरे को वही लिखेगा, यदि पुस्तक देखकर लिखेगा। और यदि उसकी साधना प्रबल है तो साधना के आधार पर लिखेगा, तो उसी राहु का फल अलग रख देगा और उसी राहु का फल अलग रख देगा। मतलब इसलिए नियति खुद चुनती है ज्योतिष हाँ, किसको करना है। ये ज्योतिष अपने आप नहीं है। जी ज्योतिष विद्या जो है जी। वो पूर्व जन्म की साधना का फल होता है। जी इसलिए वर्तमान केवल व्यक्ति कहे कि हम ज्योतिषी हो जाएंगे या जी। ज्योतिष पढ़ लेंगे, तो पढ़ लेगा ज्योतिष, जी पुस्तक देख देख कर फलादेश कर देगा जी जो लिखा है। लेकिन जो आध्यात्मिक शक्ति होती है जी जिसके आधार पर लिखना चाहिए, काशी में एक साहू एक अच्छे ज्योतिष के विद्वान के साथ बैठते थे, अच्छी कुंडली बनाने लगे थे और अच्छे कुंडली के ज्ञाता हो गए थे। उन्होंने अपने बच्चे की कुंडली बनाई, ये बहुत पुरानी बात है। अपने बच्चे की कुंडली बनाई और बच्चे की मृत्यु हो गई 25 वर्ष में। जब मृत्यु हुई तो उन्होंने पंडितों की बैठक की, सबके सामने कुंडली रखा, सबने कहा बहुत अच्छा दीर्घायु योग बनता है। जी कहा फिर इसकी मृत्यु क्यों हो गई? जी तो कहा कुंडली किसने बनाया है? तो कहा हम ही ने। कहा तुम्हें आशीर्वाद देने का अधिकार नहीं था, तुमने साधना नहीं की, गणित सीख लिया तुमने, जी ज्योतिष सीख लिया, लेकिन साधना तुम्हारी नहीं है। तुमने इसमें आशीर्वाद किसी ब्राह्मण का आशीर्वाद लिखवाना था तो उसकी आयु पूर्ण होती।
वो दीर्घजीवी नहीं हुआ। यानी साधक का इतना बड़ा महत्व होता है, इसलिए साधक से लोग कुंडली बनवाते थे। पहले जब कुंडली बनवाई जाती थी तो गाय इत्यादि दी जाती थी, खेत दिए जाते थे, आम इत्यादि के पेड़ दिए जाते थे दक्षिणा में। हमको भी गांव में लोगों ने दिया था गाय वगैरह। तो ये जो है पहले की ऐसी स्थिति थी। अब आज 150 रुपए पकड़ा देते हैं तो इसमें थोड़ी आशीर्वाद मिलता है। ये श्रद्धा का जो भाव होता है दक्षिणा में केवल पैसे में नहीं होता। पहले की स्थितियां अलग होती थी, सीधा देते थे लोग, वर्ष भर खाने के लिए ज्योतिषी के लिए अनाज पहुंचाते थे। भागवत कथा भी लोग सुनते थे जब, तो केवल दक्षिणा भर नहीं पकड़ा देते थे, वर्ष भर पंडित जी के पूरे परिवार के खाने के लिए बैलगाड़ी में रखकर और फिर गेहूं चावल दाल सब कुछ पंडित जी के घर में जाता था। वर्ष भर पौराणिक जी का परिवार खाता था। कुंडली बनवाना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, एक बार कुंडली ये सामान्य विषय नहीं है। कुंडली किसी साधक से ही बनवाना चाहिए जिसमें उसका आशीर्वाद लिखा हो, तब वो फलित होती है। अन्यथा ऐसे तो कोई भी आजकल कुंडली पढ़ लेते हैं लोग कंप्यूटर में, अपनी कुंडलियों का फल पढ़ लेते हैं, लेकिन जो लिखा वो नहीं होता जब तक कोई साधक उसमें आशीर्वाद नहीं लिखता। अपनी कुंडली मतलब हमेशा दिखानी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए? ऐसा है, व्यक्ति को सावधान रहने के लिए वर्ष में एक बार अवश्य दिखाना चाहिए कि हमें अगले वर्ष किस प्रकार सावधानी बरतनी है। तो एक वर्ष की सावधानी के लिए प्रत्येक वर्ष दिखाना चाहिए, साल में एक बार एक वर्ष अवश्य दिखाना चाहिए। जी। और आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ज्योतिष पढ़ने का रुझान जो यंग एज है उसमें बहुत बढ़ता चला जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। व्यक्ति अपने भविष्य के प्रति सावधान है या चिंतित है, अपना भविष्य जानना चाहता है, और नए लोग ज्योतिषी बनकर अपनी तर्क शक्ति के द्वारा लोगों में अपनी विलक्षण प्रतिभा को स्थापित करना चाहते हैं। नए बच्चे जैसे हमारे यहाँ लोग दिखाने आते हैं तो खुद ही बतलाने लगते हैं, हमारा इस ग्रह यहाँ बैठा, ये ग्रह यहाँ है, इस प्रकार का है, फिर आगे चेंज होगा तो क्या होगा। तो हम कहते काहे को आए हो जब तुम सब जानते हो। लेकिन वो जानने के बाद भी फलादेश वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए यंग एज के लोग सीखें, सीखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साधना करें। जैसे हस्तरेखा लोग देखते हैं उसमें भी पंचांगुली साधना है, पंचांगुली देवी की साधना करते हैं, तब जो कहेंगे वो रेखाएं जो दिख रही हैं वास्तव में इतनी रेखाएं नहीं हैं, अंदर और छिपी हुई रेखाएं रहती हैं। जो पंचांगुली देवी की कृपा से वो रेखाएं उभर कर आती हैं और वह ज्योतिषी फलादेश करता है जिसने साधना किया है। यदि आपने साधना नहीं की तो हस्तरेखा मोटी मोटी 3-4 रेखाएं ही दिखाई देंगी और उतने का फल उतना ही कह पाएंगे जितना दिख रहा है। इसलिए व्यक्ति को साधक होना चाहिए। नए लोग भी जो सीख रहे हैं, ज्योतिष सीखना अच्छी बात है, गणित करेंगे लेकिन फलादेश नहीं। गणित करना अलग विषय, चक्र बना देना, जो भी चक्र आदि है विंशोत्तरी अष्टोत्तरी दशाएं निकाल लेंगे, सब करेंगे, लेकिन जो फलादेश है वो उनके सामर्थ्य से परे है। क्योंकि जब तक उन समस्त ग्रहों पर आपकी दृष्टि नहीं जाएगी, जैसे मान लो वर्ष फल हमको कहना है, तो इस वर्ष गोचर में कौन से ग्रह कहाँ रहेंगे और दशा के अनुसार हमारे ग्रह कहाँ हैं, कौन से ग्रह हैं, किसकी दशा अंतर प्रत्यंतर कब से कब तक रहेगी, उस समय गोचर के ग्रह कहाँ रहेंगे, इन चीज़ों को मिलाकर फिर और दृष्टि कहाँ किसकी है, दृष्टि होने के बाद भी कौन सा ग्रह सुप्त है, कौन जागृत है, कौन सा ग्रह स्वप्नावस्था में है, उसमें भी युवा है, वृद्ध है, बालक है, शिशु है, ये सब देख कर ही ग्रहों का फलादेश होता है। तो ऐसे कोई भी ज्योतिषी रहा है, ज्योतिषी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन फलादेश करना अति कठिन है, इसलिए फलादेश बहुत दुरूह है। फलादेश के लिए साधना करनी करना इष्ट साधना। जब उनका इष्ट कोई प्रबल होगा, वो शक्ति देगा, तो जो कहेंगे वही होगा। ऐसा होना चाहिए। गुरुजी, अब सिंह राशि वालों के लिए 2025 सिंह राशि के लिए दाम्पत्य जीवन में अधिक तनाव का योग बनेगा,
पति पत्नी में मतभेद, तनाव, अलगाव या विवाह विच्छेद की स्थिति बनने का योग बनता है। साथ ही चोट या ऑपरेशन या एक्सीडेंट का योग भी सिंह राशि के लोगों को बनेगा। यद्यपि उनके कर्म क्षेत्र की स्थिति अच्छी बनेगी, विकास होगा, उन्नति होगी। यदि कोई शिक्षण क्षेत्र में है तो उसका शिक्षा में सफलता का योग बनेगा, किंतु पेट में गड़बड़ी, पेट का ऑपरेशन, चोट या एक्सीडेंट, पति पत्नी में तनाव, मतभेद, साथ ही विवाह में बाधा का योग बने। 2025 में कन्या राशि वालों का क्या? कन्या राशि के लोगों में गले में कष्ट का योग बनना, खराश आना या गले की कोई बड़ी बीमारी का योग बनना, साथ ही गृहस्थ जीवन अच्छा होना या जिसका विवाह नहीं हुआ उनको विवाह की स्थिति में संपन्नता की स्थिति बनना। आय क्षेत्र में जो लोग शिक्षण संस्थान में आगे बढ़ रहे हैं उनकी आमदनी कर्म क्षेत्र में अच्छी बनेगी। धर्म क्षेत्र के जो आचार्यगण हैं उनके विकास की स्थितियां भी बहुत अच्छी बनेगी। साथ ही स्वास्थ्य में काफ़ी गड़बड़ी का योग बनेगा। यूरिन संबंधी, किडनी संबंधी प्रॉब्लम्स का योग कन्या राशि के लोगों को बनेगा। इन्फेक्शन इत्यादि हो जाना, इसलिए कन्या राशि के लोगों को बहुत सावधानी की ज़रूरत है। गणपति आराधना, गौ पूजन, गोदान करना इनके लिए लाभदायक रहेगा। जी गुरुजी, मेरा अगला प्रश्न ये था कि यदि हम वर्ष में एक बार कुंडली दिखाते हैं और हमें आने वाली किसी घटना का पता चलता है तो क्या हम उन घटनाओं को रोक सकते हैं? घटना रोकी नहीं जा सकती, मात्रा कम हो सकती है। जी। जैसे किसी को चोट लगना है, ऑपरेशन होना है, चोट की मात्रा यदि व्यक्ति सावधान है, उसको पता है और ज्योतिषी के बतलाए गए उपचार उसने यदि किया है, ग्रहों के उपाय किया है, तो उसको यदि मान लो हड्डी टूटना है तो मोच आएगी, फिसलेगा, थोड़ा बहुत चोट आएगी, किंतु बड़ी दुर्घटना अल्प दुर्घटना के रूप में टल जाती है। यानी धन अपव्यय होना है, चोरी होना है, बहुत अधिक धन जाना है, लेकिन यदि उसने उपाय किया तो उसका थोड़ी मात्रा में धन जाएगा, मात्रा उसकी कम हो जाती है। किसी भी प्रकार के कष्ट हैं, पति पत्नी में तनाव मतभेद होना है, लेकिन यदि उसने उपचार कर लिया, ग्रहों की व्यवस्था बना ली, मात्रा उसकी कम हो जाएगी। सामान्य मतभेद में भी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। जैसे शिक्षा में बाधा है, लेकिन यदि उसने गायत्री मंत्र जप किया, सूर्य मंत्र का जप किया, सूर्य की आराधना किया, गणपति आराधना किया, तो उसकी मात्रा जो बाधाएं बहुत अधिक आनी है वो मात्रा कम हो जाती है। तो कुंडली दिखाने का मतलब होता है सावधानी। उस समय आपको कष्ट आना है, आएगा, लेकिन मात्रा उसकी कम हो जाएगी। विवाह में जैसे किसी के बाधा है, कई ग्रह ऐसे हैं जो विवाह नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन व्यक्ति ने यदि उपचार किया, उपाय किया, तो मात्रा उसकी कम होगी उन बाधक ग्रहों की और उसका विवाह संपन्न हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति को हर क्षेत्र में, व्यापार में, नौकरी में, शिक्षा में, विवाह आदि कार्यों में, संतान इत्यादि में, जिसमें भी है, उपाय करने से व्यक्ति को लाभ मिलता है। इसलिए वर्ष भर में दिखाकर अगले महीनों की कुंडली का समझकर उसके अनुसार यदि व्यक्ति उपाय करता है, ग्रहों का उपचार करता है, तो निश्चित लाभ मिलता है। मात्रा कम होती है, यानी 100% उसका वो नहीं होगा कि बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा व्यक्ति, मात्रा उसकी कम हो जाएगी। मारू को किसी की मार्केस की दशा है, मृत्यु होनी है, तो 2 प्रकार मृत्यु, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 4 बार अल्प मृत्यु का योग आता है। अच्छा। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 4 बार अल्प मृत्यु का योग आता है। यदि आपको जानकारी कि हमारी अल्प मृत्यु का टाइम आ गया है और आपने महामृत्युंजय, मृत संजीवन इत्यादि अन्य उपचार जो भी हैं पूजन के, ग्रहों के, आपने कराया, तो वह अल्प मृत्यु संकेत तो देगी, लेकिन टल जाएगी। और आपने नहीं किया और मान लो वह प्रबल योग आ गया, तो बीच में भी व्यक्ति की 10 साल, 20 साल, 50 साल, 40 साल में भी मृत्यु हो जाती है। और यदि सावधानी बरता तो उसकी जितनी पूर्ण आयु है उतनी आयु तक वो जीवित रहेगा। इसलिए व्यक्ति को जानकारी लेकर उसके लिए उद्यम करते रहना चाहिए। अल्प मृत्यु का क्या मतलब निकालना? मतलब है कि बीच में मृत्यु हो जाना।
जैसे मान लो 70 वर्ष की किसी की आयु निर्धारित है, जी लेकिन उसमें हमने लिखा 3 बार अल्पायु योग, जी अल्प मृत्यु योग। जी जिन ग्रह जो मारक ग्रह हैं, जी अष्टमेश है, षष्ठेश है, द्वितीयेश है, जी ये ग्रह मारक होते हैं। जी तो इन ग्रहों के कारण यदि अल्प मृत्यु का समय आपका आया या मृत्यु का समय आया, तो जी। जिन ग्रहों के कारण है उन ग्रहों की शांति करना। जी उन ग्रहों की जब शांति हो जाएगी तो हमारा वह टाइम आएगा, स्पर्श करके चला जाएगा, जी लेकिन मृत्यु हमारी नहीं होगी। जी मृत्यु हमारी तब होगी जब हमारा 70 वर्ष का कंप्लीट। टाइम आएगा। जी उस समय जब पूर्ण आयु हो जाती है तब जी। फिर कोई टाल नहीं सकता। जैसे जी राजा परीक्षित की आयु पूर्ण थी, जी भले उतने वर्ष की आयु में थी लेकिन पूर्ण थे। जी तो कश्यप ब्राह्मण नहीं गया, जी उसने योग बल से देखा राजा में मंत्र विद्या कार्य नहीं करेगी क्योंकि राजा की आयु पूर्ण हो चुकी है, जी। इसलिए वहीं रुक गया वो जी तक्षकनाग के जी, कहने से। जी। अन्यथा जाता मंत्र विद्या के प्रभाव से सर्प जी। का विष दूर कर देता। जी ते ज्ञान का विषय होता है कि व्यक्ति यदि सावधानी से अपना उपाय करता जाए तो उसकी आयु जो अल्प मृत्यु का टाइम है, जी। अल्प का मतलब बीच में, जी छोटी उम्र में, जी। कम आयु में, जी यानी 70 वर्ष के बीच में। जी यदि हमारी आयु कुंडली में निर्धारित है 70 वर्ष, जी तो बीच में भी हमारी मृत्यु होती है। यदि जी उस प्रकार के ग्रह आए तो हम जी। उसको टाल सकते हैं सत्कर्म करके। जी और इसी प्रकार किसी व्यक्ति की आयु मान लो 70 वर्ष है और जीवन में उसने 1 वर्ष के बराबर साधना कर ली, जी माला जपा, भगवान का पूजन किया जी। 1 वर्ष के बराबर, जी या प्राणायाम किया 1 वर्ष के बराबर, जी तो उसकी 1 वर्ष आयु बढ़ जाएगी। जी ऋषय दीर्घ संध्यात्वात् दीर्घमायुर्वाप्नियो। ऋषिगण दीर्घ काल तक ध्यान करने के कारण, जी। प्राणायाम करने के कारण, योग करने के कारण दीर्घायु प्राप्त करते हैं। जी तो भले आपकी आयु निर्धारित है इतने वर्ष, किंतु आप अपनी आयु साधना के द्वारा बढ़ा सकते हैं जी और बढ़ती है। योगियों की बढ़ी, जी योगी जैसे समाधि में बैठ जाते हैं, साल 2 साल 10 साल तक समाधि में रह आए, उसकी आयु का परिणाम उतनी आयु उनकी बढ़ती जाती है। मतलब हम साधना और कर्म के द्वारा अपने ग्रह को भी वश में कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। बस मैंने उसकी मात्रा को कम कर सकते हैं। ऐसा है। जी हाँ। जी। माँ बच्चे को मारने आए, जी बच्चा मुस्करा दे, खूब जी तेजी से मारने की इच्छा है, खूब दौड़ती आई गुस्से में, जी। और यदि बच्चा मुस्करा दे तो क्या होता, माँ उतनी ही तेज से मारेगी। नहीं ठीक उसी माँ को बस में नहीं किया उसने, जी लेकिन हाँ वह माँ के प्रति जो श्रद्धा भाव जागृत किया, उसी प्रकार ग्रह के प्रति भी श्रद्धा है। जी हम ग्रह के प्रति आस्था प्रकट करते हैं, श्रद्धा व्यक्त करते हैं, तो ग्रह भी अपनी क्रूरता को कम कर देता है, जी यानी उसकी क्रूरता कम हो जाती है, जी वो सौम्य बन जाता है, हमारे लिए लाभदायक हो जाता है। जी जी। गुरुजी मेरा अगला प्रश्न ये था कि जब जन्म होता है तो कुंडली कब से काम करना शुरू करती है? क्या बच्चे के जन्म से ही ग्रह चक्र काम करना शुरू करते हैं कि एक उम्र के बाद शुरू होता है? गर्भ से, जिस समय वो गर्भ में आता तभी से। जी प्राचीन काल में पहले लोग गर्भाधान का मुहूर्त देखते थे, जी और उतने बजकर उतने मिनट में उसी लग्न में गर्भ धारण करते थे और उसी दिन कुंडली बना देते थे 270वें दिन की, जी यानी 9 महीने में 270 दिन होते हैं। जी तो जिस लग्न में नक्षत्र में गर्भ धारण होता था 270वें दिन वही नक्षत्र आता है, जी तो उस नक्षत्र की कुंडली वो लोग पहले ही बना दिया करते थे, क्योंकि माताएं स्वस्थ हुआ करती थे। जी तो जिस समय व्यक्ति गर्भ में आता है तो गर्भ की जो यातनाएं हैं उसको जीव को वहीं भोगना शुरू हो जाता है, जी तो वहीं से कुंडली काम करना शुरू कर देती है। जी किंतु कुंडली हम लोग बना नहीं पाते, हम लोग जन्म जब होता तब कुंडली बनाते हैं, जी और जबकि वास्तव में यातना वो पहले से ही सहने लगता है। जी उसमें लिखा, भागवत जी में लिखा है कि किस प्रकार वो जीव यातना सहता है। जी उस समय लिखा है, कललम तेक रात्रिण पंचरात्रिण बुधबुदम दसाहेन तो करकंधु पे सेंडम्बा तथा परम। अंडे का आकार 1 महीने में, जी मासेन सिरोद्वाभ्याम 2 महीने में हाथ पैर सिर बनता है, जी लिंग छिद्रोद्भव स्त्रीभि जी स्त्री बनेगा या पुरुष 3 महीने में बनता है, जी चतुर्भीज धातुवा सप्त
चौथे महीने सप्त धातुओं का संचार होने लगता है और उसे 5वें महीने में ज्ञान हो जाता है। और जब ज्ञान होता है तो उस समय जो माता जी के उदर के कीड़े काटना प्रारंभ करते हैं, मातुर जगधान्न पाने न कुक्षौ भ्रामति दक्षिणे, माता जी ने जो गरम गरम, जो आजकल माताएं चाय पीती हैं जी, ठीक है, तीखा खट्टा सब खाती हैं, जी, तो जैसे किसी की चमड़ी छील दो, नमक मिर्च डाल दो, तो उसको जो पीड़ा होती है वही पीड़ा गर्भ में रहने वाले शिशु को होती है। उलटता पलटता है तो लोग प्रसन्न होते हैं, अरे बच्चा स्वस्थ है, उलट पलट रहा है। वो उलट पलट नहीं रहा, वो छटपटा रहा है, वो पीड़ित हो रहा है क्योंकि उल्टा लटका है। जी, जब उल्टा लटका रहता है तो उसके सुषुम्नाचारी प्राण होते हैं, जी, कुंडलिनी चक्र जागृत रहता है। जी, सुषुम्नाचारी प्राण रहने के कारण, कुंडलिनी चक्र जागृत होने के कारण भगवान की झांकी का दर्शन होता है। जिस प्रकार योगी जन कुंडलिनी चक्र जागृत करके भगवान का दर्शन करते हैं, उस प्रकार गर्भस्थ शिशु दर्शन करता है और उस समय वो रोता है जी, और मात भगवान से प्रार्थना करता, नारायण इस बार कष्ट से हमें बाहर कर दो, अब अगला मैं ऐसा कर्म करूंगा कि हमारे जीवन में गर्भ में हमें ना आना पड़े, जी, हमें यहाँ से बाहर करो। और वह अति पीड़ित होता है, माता जी के पेट के कीड़े काटते हैं। जी, माता जी गरम तीखा खट्टा जो खाती हैं, इसलिए प्राचीन काल का नियम था, वैद्य लोग सात्विक आहार देते थे, दूध इत्यादि का बना पदार्थ खाना, वो भी ठंडा खाना, गरम गरम न खाना। अब जाते हैं तो चाट वाट जो खाते हैं, जी, नाली के कीड़े भी उड़ कर आते हैं, जी, लाइट वाले भी कीड़े आते हैं, वो सब अंदर चले जाते हैं। तो खुद तो खाया उन्होंने, लेकिन वहाँ कई कीड़े मरते नहीं हैं बाहर, जी, जी, तो वो जो है जाकर उस बच्चे को काटते हैं। बच्चा पीड़ित होता है, छटपटाता है, तो उसकी पीड़ा गर्भ में ही शुरू हो जाती है। जी, और यह पीड़ित होता हुआ शिशु जब जन्म लेता है, जी, तो जन्म लेता तो हमने उसको सीधा किया, जी, गर्भ में था तो उल्टा लटका था, जी, भगवान की झांकी का दर्शन हमने अपने ढंग से सीधा कर दिया, लेकिन किया उल्टा, जी, उसके हिसाब से तो उल्टा हो गया। जी, और जब उल्टा हुआ तो रोता है, जी, तो रोता भगवान के लिए, जी, लेकिन हम लोग प्रसन्न होते हैं जी, कि देखो बच्चा रोया, बहुत अच्छी बात है। जी, नहीं रोया तो नर्से मार कर चाटा रुला देते हैं, जी, तो रुलाती है वो, तो बच्चा रोया बहुत अच्छा, लेकिन उसके लिए अच्छा नहीं हुआ, वो पीड़ित हो जाता है, यहाँ नए रिश्ते नाते में आ जाता है। और उसकी कुंडलिनी का जो कुंडली हमने बनाई, जी, जो जी, पंचांगानुसार जी, जिस समय जन्म लिया उसके आधार पर, तो उसके कर्म तो पहले से पूर्व जन्म के हुए, वर्तमान कर्मों का फल इस समय के ग्रह देते हैं। जी, बनेगा प्रॉपर्टी का योग, भूमि भवन का योग, धन का योग अच्छा बनेगा। यदि कोई व्यक्ति देश विदेश की यात्रा के लिए प्रयत्न कर रहा है तो उसको सफलता मिलेगी, वह देशांतर यात्रा कर पाएगा। यदि विवाह किसी का नहीं हुआ है तो विवाह का योग इस वर्ष तुला राशि वालों का संपन्न होगा। इस प्रकार तुला राशि के लिए यह वर्ष एक दृष्टि से बहुत अच्छा है, लेकिन रोग की दृष्टि से, धन हानि या अपव्यय की दृष्टि से, मिर्गी आना, चक्कर आना, सर्वाइकल पीड़ा होना, ऐसे योग बनेंगे। जी। तो 2025 में अब हम जानेंगे कि वृश्चिक राशि वालों का वर्ष कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। यद्यपि यह एक स्थिर ग्रह होता है, किंतु वृश्चिक राशि वालों के लिए पेट में गड़बड़ी का योग बनना, उदर के मरीज बनना, साथ ही यात्रा, वाहन इत्यादि का सुख मिलेगा। नए भवन का निर्माण कर सकते हैं या भवन क्रय कर सकते हैं। साथ ही संतान की उन्नति, संतान की प्राप्ति का योग बनना, आय के अनेक स्रोत, अनेक रास्ते होंगे, नए नए ढंग से धन कमाने का योग बनेगा। यदि कोई व्यवसायी है वृश्चिक राशि का, उसको व्यवसाय में विशेष रूप से लाभ मिलेगा। कृषक को भी विशेष लाभ मिलेगा, किंतु राजनेताओं को सावधान होना चाहिए। यात्रा में प्लेन दुर्घटना,
वाहन दुर्घटना या कोई विशेष दुर्घटना का योग बनेगा। इसलिए राजनेताओं को तुला राशि वालों के लिए विशेष सावधान रहना चाहिए। जो जलीय क्षेत्र में रहते हैं, समुद्री तट में, नदी के किनारे, समुद्र की यात्रा, नदी की यात्रा करने में भी उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उदर संबंधी विकारों का योग बनेगा। शत्रुगण सक्रिय रहेंगे, शत्रुओं से विशेष सावधान रहना चाहिए। जी गुरुजी, अब 2025 में धनु राशि वालों का वर्ष कैसा रहेगा? धनु राशि का बहुत ही श्रेष्ठ वर्ष रहेगा, क्योंकि ये राशि का स्वामी गुरु उनका गर्मी के दिनों में चला जाएगा सप्तम भाव में, लग्न पर दृष्टि रहेगी। इसलिए धनु राशि वालों को सम्मान, प्रतिष्ठा, उन्नति, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, वाहन इत्यादि का सुख, भूमि भवन का लाभ, पैतृक संपदा की प्राप्ति का योग बनना, किंतु माता या पिता में से दो में से एक को विशेष कष्ट का योग बनेगा। उसके प्रति सावधान रहना चाहिए। संतान की उन्नति, यदि कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो प्रतिस्पर्धा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय का लाभ प्राप्त होगा। राजनीति में जो लोग हैं उनको भी सम्मान, प्रतिष्ठा का अच्छा योग बन रहा है। इसलिए धनु राशि के लिए यह वर्ष बहुत ही उत्तम है। जी, मेरा अगला प्रश्न ये है कि जब भी हम ग्रहों की बात करते हैं तो जब शनि ग्रह की बात आती है तो सब लोग बहुत डरते हैं, और आपने अभी बताया भी कि शनि का जो ट्रांजिट होने वाला है तो वो काफ़ी उथल पुथल मचाएगा। तो शनि को इतना डरावना क्यों समझा जाता है? शनि डरावना नहीं है जी वास्तव में, सूर्य का पुत्र है शनि। जी लेकिन दो पत्नियां हुई जी तो जो उनकी छाया नामक माता शनिदेव की, जी जिसको तिरस्कृत कर दिया गया, सूर्य नारायण से अलग कर दिया गया। जब शनिदेव बड़े हुए तो उन्होंने पूछा मेरे पिता कौन है। जी जब उनको पता चला कि सूर्य नारायण और माता को अलग कर दिया गया है तो सब देवताओं ने मिलकर शनि का अपमान किया है। इसलिए शनि देवता यद्यपि साधक हैं, बलिष्ठ हैं, बलवान हैं कि मैं साधना करने जा रहा हूँ, जी और जब साधना करके वापस आए, जी पत्नी ने पूछा आप कहाँ थे, जी तो बतलाया मैं साधना करने के लिए गया था। हठी है शनि देवता, कहा आप साधना करने के लिए गए, मुझे बतलाया भी नहीं। कहा मैंने आवश्यक नहीं समझा। कहा कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा करे, भजन पूजन करे, साधना करे, पत्नी को बतलाना चाहिए था, आपने नहीं बतलाया। तो शनि देवता ने कुछ कटु वचन पत्नी को कहा, तो पत्नी ने भी क्रोध में आकर कह दिया तुम्हारी ये साधना नष्ट हो जाएगी, और जो साधना का बल तुम में रहेगा शरीर में, उसके कारण तुम्हारी दृष्टि को दृष्टि बन जाएगी, जिस पर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी वो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए शनि की दृष्टि खराब मानी जाती है। हाँ, तो उसका परिणाम क्या हुआ? जी प्राचीन काल में शनि की जो मूर्तियां बनाई जाती थी जी नवग्रह मंदिरों में, उनमें आंख में पट्टी बंधी रहती थी। जी ठीक है, जी सुंदर है, तुमको अच्छा नहीं लग रहा? जी का नहीं माता एक कारण नहीं है, लेकिन मुझे पत्नी ने श्राप दिया है कि मैं जिसकी तरफ देखूंगा वो नष्ट हो जाएगा, जी इसलिए आप कृपा करो मैं आपके पुत्र को न देखूं। का जी। दुनिया के पुत्र नष्ट होते होंगे, मेरा पुत्र है, जी इसमें तुम्हारी दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी तो शनि देवता ने जैसे सामने देखा तो गणेश जी का सिरधड़ अलग हो गया। जी अलग अलग युगों की कथाएं हैं। एक जी। कथा तो भगवान शंकर के त्रिशूल से नष्ट हुआ, जी, जी। एक कथा कि शनि की दृष्टि से जी। गणेश जी का सिर नष्ट हो गया, गिर जी, गया। जी इसलिए तब से लोगों ने प्रमाण समझकर जी। शनि देवता के आंखों में पट्टी बांधना शुरू की। तो जी। जहां जहां मूर्तियां थी प्राचीन काल में, आंखों में पट्टियां बंधी थी। जी ठीक है, जी अब मनुष्य भी शनि जैसा क्रूर हो गया है, जी तो इसलिए शनि की दृष्टि का प्रभाव उसमें नहीं होता, पड़ता। इसलिए खुली पट्टी वाले अब शनि देवता हो गए। जी तो सब जगह शनि देवता खुली पट्टी वाले, घर घर शनि देवता की पूजा होने लगी। जी जबकि ग्रह हैं, जी देखो भागवत जी में भी लिखा है, जी स्वयं सुखदेव जी ने कहा है
कि जिसकी जो कामना हो उसके अनुसार उन देवताओं के पूजन करना चाहिए। जी फिर अकामा सर्व कामोवा मोक्ष काम उदारधि तीव्रण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। फिर इन कामनाओं को छोड़कर भगवान नारायण की आराधना व्यक्ति को करना चाहिए। जी इसलिए इष्ट शनि नहीं होते, जी या ये ग्रह हमारे इष्ट नहीं होते। जी इष्ट हमारे 5 देवता ही हैं, जी गणेश जी, सूर्य नारायण और भगवान नारायण, विष्णु भगवान या शालिग्राम के रूप में माने, दुर्गा और शिव। जी ये हमारे 5 देवता हैं। इन 5 में ही कोई एक इष्ट होता है। जी बाकी ये ग्रहों का पूजन अनिवार्य है, ग्रहों की शांति करना अनिवार्य है, किंतु इष्ट नहीं होते। जी लेकिन घर घर शनि की मूर्तियां, राहु की मूर्तियां, केतु की मूर्तियां सब बनने लगे, जी तो अच्छी बात है, लोगों को बनाना चाहिए, करें पूजन, बहुत अच्छी बात है, किंतु अनुचित है। जी शनि की मूर्तियां पहले, इसलिए हाथ जो शनि मंदिर है सिंगनापुर में, उसमें सिर हाथ पैर नहीं बना, जी वो केवल शिला मात्र है। है वो। ठीक है, जी। इसलिए कि उनकी दृष्टि किसी पर न पड़े, इसलिए शिला का पूजन करो। जी पूरा यदि पूजन करना तो शिला का पूजन करना चाहिए, जी लेकिन पूरे शरीर का पूजन निर्माण करना है तो आंखों में पट्टी बांधना चाहिए शनि देवता के, जी और स्त्रियों को शनि का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जी पहले शनि सिंगनापुर में स्त्रियां नहीं जाती नहीं थी, जाती थी। अब कहते हैं कि बराबर का दर्जा है, तो जी बराबर के दर्जे में स्त्रियां भी अब शनि सिंगनापुर में शनि जय। देवता में तेल चढ़ाना शुरू कर दें। जी सबकी अलग अलग प्रकृति होती है। जी शनि की प्रकृति क्रूर है, जी। उसका स्वभाव वही बन जाता है। जी जैसे कई लोगों को देखो, हनुमान जी की आराधना करने वाले उसी प्रकार की उनकी आकृति बन जाती है, उसी जी। प्रकार स्वभाव बन जाता है। जी वृंदावन में राधिका रानी की आराधना करने वाले लोग सखी संप्रदाय बन गया, वो सखी ही बन जाते हैं। जी। तो जो इष्ट हमारा होता उसकी हम आराधना करते हैं तो हमारा स्वभाव उसी प्रकार का बन जाता है। इसीलिए शनि क्रूर हैं, हम उनकी आराधना करेंगे तो हमारा स्वभाव भी उसी प्रकार का बन जाएगा। इसलिए दृष्टि शनि की तीक्ष्ण होती है, तीव्र होती है, क्रूर होती है। इसलिए शनि से व्यक्ति सावधान रहता है, पूजन करे लेकिन नेत्र उनसे न मिलाए। जी इसीलिए मंदिर में किनारे से शनि मंदिर में जाया जाता हाँ, है, सामने से नहीं, सामने शनि जाए नहीं जाते हैं। विधान ऐसा, जी। पट्टी बंधी रहती है। जी लेकिन अब जी आजकल जो पूजन करने वाले वो पट्टी क्यों बांधे अपने देवता में? जी जी इसलिए नहीं बांधते लोग। जी जी सारी बातें तर्क से नहीं काटी जा सकती हैं। हाँ, इनके प्रमाण है, जी प्रमाण सहित करना चाहिए। जी। शास्त्रों ने जो लिखा है, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ। जी उचित क्या है, अनुचित क्या है, उसके प्रमाण शास्त्र है। जी शास्त्र जो कहे वही व्यक्ति को करना चाहिए, शास्त्र के विपरीत नहीं करना चाहिए। जी। हम स्वतंत्र नहीं है कि किसकी पूजा कैसे करें। जी हमारे शास्त्रों ने जो कहा है, जैसा कहा है, हमें वही करना चाहिए। यदि हम उसके विपरीत करते हैं तो उसका फल भी हमें विपरीत प्राप्त होता है। क्योंकि जो भी शास्त्रों में लिखा हुआ है उसके पीछे बहुत गहन अध्ययन रहता है। गहन अध्ययन है। जी शास्त्रों में पहले से लिखा है, जी 4 वेद 6 शास्त्र जो है, तो जी। शास्त्र जो है सामान्य विषय नहीं है जी कि अपने आप किसी व्यक्ति ने लिख दिया। जी वो तो भगवान नारायण के द्वारा रचे गए हैं। जी जिस प्रकार ब्रह्मणा निश्वसितो वेदा, वेद जिस प्रकार भगवान नारायण की श्वास प्रश्वास से निकलते हैं, उसी प्रकार ये 6 अंग है नारायण के। जी नारायण के ही 6 अंग है। जी हमारे शरीर में 6 अंग होते हैं ना, न्यास जी। करते हैं, जी उसी प्रकार 6 अंग हमारे शास्त्र हैं। जी तो ज्योतिष नेत्र है जी। भगवान नारायण की, जी जी इसलिए ये प्रमाण है हमारे लिए। जी तो शनि की कुदृष्टि से बचने के लिए क्या करना चाहिए सभी को? मूलतः हमें शनि की शांति करना चाहिए, जी और सबसे अच्छा उपाय होता है समी पत्र। जी समी का जो वृक्ष होता, पौधा होता है, जी उसका पूजन व्यक्ति करे जी तो उससे शनि की दृष्टि से बच जाता है। दूसरी चीज, शनिवार के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में पीपल में जल चढ़ाए। जी पिप्पलाद नाम के ऋषि ने शनि देवता को श्राप दिया है अच्छा कि आप यदि, वैसे तो उन्होंने कहा 16 वर्ष तक की उम्र के बच्चों की तरफ यदि देखा आपने जी। तो मैं नष्ट कर दूंगा आपको। जी तो शनि देवता भी डरते हैं उनसे। जी लेकिन पीपल वृक्ष ने
पिप्पलाद ऋषि का पालन पोषण किया था। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जब नारायण आते हैं, जी, पीपल के वृक्ष में ब्रह्म मुहूर्त में शनिवार को नारायण आते हैं अच्छा, दरिद्रा देवी से मिलने के लिए, जी, क्योंकि लक्ष्मी तो साथ में हमेशा रहती हैं। जी, लक्ष्मी की छाया दरिद्रा देवी हैं। जी, तो जब वो आई तो नारायण ने पूछा आप कौन है? जी, कहा मैं भी वरमाला आपके डालूंगी। कहा क्यों? जी, कहा मैं लक्ष्मी की छाया हूँ, जी, तो जहाँ ये रहती हूँ वहाँ मैं रहती हूँ। जी, बड़ा घबराए भगवान नारायण, अब क्या किया जाए, जी, आप मुझे स्थान दीजिए। तो जी, कहा मेरा नाम वासुदेव है जी, और पीपल का नाम भी वासुदेव है, जी, इसलिए आप पीपल वृक्ष में निवास कीजिए। जी, कहा मिलने कब आओगे? जी, तो शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में। जी, तो नारायण शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में जाते हैं, अन्य समय में दरिद्रा देवी रहती हैं। जी, तो उस समय व्यक्ति यदि पीपल वृक्ष की पूजा करता है जी, तो निश्चित ही शनि देवता का प्रभाव व्यक्ति में नहीं आता है। जी, और किसी व्यक्ति में यदि शनि का प्रभाव है तो शमी वृक्ष का पूजन करे, शमी पत्र भगवान शिव में चढ़ाए, उससे भी शनि देवता शांत हो जाते हैं। छाया दान करे, लोहे की कटोरी में सरसों का तेल डालकर अपना चेहरा देखकर उसमें सिक्का रखकर दान करना चाहिए जो शनि का दान लेने आते हैं। जी, ना ही कोई तो पीपल वृक्ष के नीचे रख दे, यदि वो भी सुविधा नहीं है तो अपने बाउंड्री के बाहर रख दे, कोई न कोई ले जाएगा। जी, तो उससे भी शनि के दोष नष्ट होते हैं। जी, शनिवार के दिन जाए, तीर्थ में स्नान करे, जो कपड़े पहनकर सचैल स्नान आचरे, जी, यानी वस्त्र पहने पहने स्नान करे, और जो वस्त्र पहना उसको वहीं नदी तट पर छोड़ दे जूता सहित, दूसरे वस्त्र पहनकर आ जाए, तभी शनि देवता का प्रकोप कम हो जाता है। जी, और वैसे भी उसमें है कि व्यक्ति को चाहिए ये काली तिल, उड़द, लौंग, गूगल और हींग, जी, ये चीज़ें औषधियाँ हैं, ये 5 चीज़ें जल में डालकर शनिवार को स्नान करे तो शनि देवता का प्रकोप कम हो जाता है। घर पर भी स्नान घर में, घर भी। में ये चीज़ें एक कपड़े में बांध कर रख ले, पोटली को डुबा दे जल में, उस जल से स्नान करे, फिर वही पोटली रख दे। जी, इस प्रकार 5 या 7 शनिवार यदि कोई व्यक्ति करता है, काली तिल, उड़द, लौंग, गूगल और हींग, जी, ये चीज़ें पानी में डालकर स्नान करता है तो निश्चित उसको लाभ मिलता है। ये चीज़ें नहीं मिलती तो सर्व औषधि मिलती है जी, बड़े पंसारी के यहाँ। जी, मुरा, मांसी, बच, कुष्ठ, शैले, रजनी द्वयम, जी, सठी, चंपक, मुस्ताच, सर्वौषधि गण स्मृता। तो ये सर्वौषधि से स्नान करे, उससे भी उसको लाभ मिलेगा। जी। हम लोग कुंडली दिखाने जाते हैं तो जैसे शनि तो जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं तो बैठे ही होते हैं हाँ, किसी ना हाँ। किसी भाव में, तो शनि की 7.5 का क्या मतलब होता है? ऐसा होता है कि जिस राशि में शनि बैठा है, जी, ठीक है, जी, गोचर में, जी, तो गोचर में जो शनि जैसे इस चलता वर्ष रहता है, कुंभ राशि जैसे में। अभी कुंभ राशि में है मार्च तक, जी, तो कुंभ से पहले राशि क्या है? मकर। मकर। जी, मकर में 2.5 वर्ष था, जी, फिर 2.5 वर्ष किस में आया? कुंभ में आ गया, फिर 2.5 वर्ष किस में रहेगा? मीन में। जी, तो इसलिए मकर का यानी कुंभ का शनि जी, इन तीनों ग्रहों को प्रभावित करता है। जी, यानी मकर में भी 7.5 चल रही है, जी, कुंभ में भी 7.5 चल रही है, और मीन में भी 7.5 चल रही है। मतलब जिससे होकर आया है, हाँ, जिसमें वर्तमान में 2.5 है वर्ष और पिछली राशि भविष्य का, में। 2.5 वर्ष वर्तमान राशि का, 2.5 वर्ष अगली राशि का। जी, अब जब मीन में जाएगा, जी, तो मीन में जाएगा तो मकर छूट गया, जी, कुंभ में तो 2.5 वर्ष अभी कुंभ में 7.5 रहेगी, जी, 2.5 वर्ष मीन में रहेगी, और 2.5 वर्ष मेष में आ जाएगी। जी, यानी अगली पिछली राशि को 2.5 वर्ष रहकर अगली राशि में जब जाता है तो जिस राशि में है वो राशि, अगली जिस राशि में जाएगा वो राशि, जी, और उसके अगले वाली राशि, जी। इनमें जाता है तो 2.5 वर्ष एक राशि में शनि रहने के कारण 7.5 कहलाती है, क्योंकि जी। 3 राशियों को प्रभाव डालता है। जी, तो मतलब हर वर्ष कोई ना कोई 3 राशियों में प्रभाव 7.5 का रहता है। 2.5 साल में, ढाई ढाई साल में रहेगा। जी। इसी प्रकार जहाँ बैठा है उस जी। स्थान से जो चौथी राशि है जी, उसमें ढैया रहेगा, जी, और उससे अच्छा, 8वीं जो राशि है उसमें अच्छा। ढैया रहेगा। अच्छा, इसलिए ढैया और 7.5 में क्या अंतर रहता अंतर है? है कि ढैया में 2.5 वर्ष ही उसमें प्रभाव रहेगा, जी, और 7.5 में 7.5 वर्ष प्रभाव रहेगा। प्रभाव। जी, जी, तो क्रूरता मतलब खराब ही होता है 7.5 नहीं, और ऐसा ढैया नहीं में? है।
यदि मित्र राशि में है जी तो मित्र राशि में वही शनि जी वाहन देता है, फैक्ट्री देता है, सारी सुख सुविधाएं, मकान दुकान सब कुछ शनि ही व्यक्ति को देता है। चाहे वो ढैया में हो, चाहे 7.5 में हो, जी यही शनि लाभ देता है व्यक्ति को। जी केवल अष्टम भाव का शनि चोट, जी एक्सीडेंट इत्यादि, ऑपरेशन इत्यादि का कारक होता है। जी लेकिन यही शनि यदि व्यक्ति का लग्न में है, जैसे जी कुंभ राशि में है, जी तो कुंभ राशि के लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। 2.5 वर्ष था, जी जी लाभदायक था। जी इसी प्रकार जो पिछला मकर को छोड़ा, जी मकर वालों ने 2.5 वर्ष पहले यानी आज के 5 वर्ष पहले से जी व्यापार में पैसा लगाया, वाहन इत्यादि में पैसा लगाया, वाहन इत्यादि की सुख सुविधाओं का लाभ लिया। जी अगली राशि जो मीन की है, जी कुंभ में होने के कारण उसमें भी प्रभाव है, लेकिन जो विद्यार्थी उनकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न किया उसी शनि ने, जी क्योंकि वहाँ का स्वामी गुरु है, जी तो उसी शनि ने बाधा इत्यादि उत्पन्न किया। धन में बाधा आई, व्यापार में बाधा आई, नौकरी में बाधा आई। अब वही जब मीन में चला जाएगा, जी कुंभ को छोड़ेगा, मीन में जाएगा, जी तो मीन राशि वाले अपना व्यापार बढ़ाएंगे, वाहन लेंगे, मकान लेंगे, वो जी लाभदायक सिद्ध हो जाएगा। जी इसी प्रकार जो मेष राशि वाले लोग हैं उनमें नीच का हो जाएगा, नीच की दृष्टि जाएगी। तो जब नीच का शनि वहाँ हो जाता है, जी तो नीच का शनि को दृष्टि डालता है, जी तो व्यक्ति के जीवन में नीचतापूर्ण कार्य करना, जी वो मकान ही नहीं लेना चाहिए फिर भी जबरदस्ती ले लेगा, विवादित प्रॉपर्टी उसमें पैसा फंसा देगा, तो इस जी ढंग से जो कार्य करेगा तो शनि की दृष्टि के कारण उसका नुकसान होता है। जी इसलिए सब में हानि नहीं करता। जी 2.5 वर्ष यानी 7.5 वर्षों में 5 वर्ष वही शनि लाभ देता है। जी 2.5 वर्ष में व्यक्ति को पीड़ा होती है, जी और यदि वो सावधान है तो जी पीड़ा नहीं होती, जी उसको भी वो लाभ देगा। जी तो 2.5 वर्ष सावधान रहना चाहिए व्यक्ति को। जी प्रॉपर्टी में पैसा न लगाए, वाहन न खरीदे, सोच जी विचार कर कार्य करे, झगड़ा लड़ाई न करे, भाई भाई में मतभेद मुकदमा इत्यादि यही शनि कराता है। जी माता पिता से झगड़ा यही शनि कराता है। तो जी इसमें व्यक्ति सावधान रहेगा तो नहीं होगा। तो ग्रहों के प्रभाव को कम करने के लिए हमें जो आपने उपाय बताए हैं, हमको वो करते रहना चाहिए 7:30 के निश्चित टाइम। है, व्यक्ति यदि उपाय करता है जी तो उसको लाभ मिलता है, प्रामाणिक है और जी परीक्षित है, हमने परीक्षण किया है, जी लोगों को लाभ मिला है। जी अगली 3 राशि, अब हम बढ़ते हैं अगली 3 राशियों पे। तो अगली राशि है मकर राशि। तो मकर राशि वालों का 2025 का साल कैसा जाएगा? 2025 का वर्ष मकर राशि के लिए प्रारंभ में बहुत अच्छा है। धन वैभव उन्नति का योग बनेगा, विद्यार्थियों को सफलता का योग बनेगा, काफ़ी आगे बढ़ेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का योग भी मकर राशि के लोगों को मिलेगा। इसलिए किंतु जो पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं या आपस में मिलजुल कर 2-3 लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कुछ कार्य करते हैं, मकर राशि वालों को नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनमें विवाद और मतभेद की स्थिति आएंगी। उनके माता पिता को उन्नति का योग बनेगा, धर्म क्षेत्र में उन्नति और तीर्थ यात्रा का योग बनेगा, कर्म क्षेत्र में विकास और उन्नति की स्थिति बनेगी, पेट के मरीज बनेंगे और निजी लोगों से सावधान रहना चाहिए, मित्रगण धोखा दे सकते हैं, इसलिए व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। जी गुरुजी, कुंभ राशि वालों के लिए 2025 का साल कैसा रहेगा? कुंभ राशि से शनि मार्च में परिवर्तित होगा और बहुत अच्छी पोजीशन कुंभ राशि वालों के लिए आएगी। यद्यपि प्रॉपर्टी के कारण भाई भाई में मतभेद विवाद की स्थितियां ज़्यादा बनेंगी, जो पैतृक संपत्तियां हैं उनमें भी काफ़ी विवाद की स्थितियां आएंगी, व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। किंतु नए मित्र जुड़ेंगे, सम्मानित प्रतिष्ठित लोग जुड़ेंगे, नेतागण या आध्यात्मिक क्षेत्र के लोगों से मैत्री होगी। साथ ही पेट में गड़बड़ी का योग बनना, सर्वाइकल पीड़ा होना या चक्कर इत्यादि आना, पेट में पथरी या पीलिया इत्यादि की बीमारी होना, इस प्रकार के कष्ट का योग कुंभ राशि वालों को मिलेगा। कुंभ राशि वालों को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप, गुरु मंत्र का जप या गीता पाठ या रामायण पाठ करेंगे तो इन कुदृष्टि इन ग्रहों की जो है उनके ऊपर नहीं होगी और उनकी सुरक्षा बनेगी। अब हम आगे बढ़ेंगे, सबसे अंतिम राशि मीन राशि। तो मीन राशि वालों का 2025 का वर्ष कैसा रहेगा? मीन राशि वालों के लिए बहुत उत्तम वर्ष रहेगा।
इनकी देश देशांतर की यात्रा होगी, धार्मिक क्षेत्र की यात्रा करेंगे, ये प्रॉपर्टी इत्यादि में व्यय करेंगे, वाहन खरीदेंगे, शिक्षा में उन्नति का योग, व्यापार में उन्नति का योग बनेगा, सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति का योग बनेगा। किंतु पति पत्नी में तनाव मतभेद की स्थिति बनेगी, स्वयं को भी यूरिन में या किडनी इत्यादि में प्रॉब्लम्स का योग बनेगा। व्यक्ति को स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना चाहिए। मीन राशि वालों के लिए सबसे अच्छा उपाय है किसी मंदिर में झंडा चढ़ाएं, झंडे का घर में भी रोज पूजन करें, इससे इनको लाभ की प्राप्ति होगी। गायत्री मंत्र गुरु मंत्र का जब विशेष रूप से मीन राशि वाले करें, और मीन राशि में शनि जा रहा है, इसलिए कम से कम 7 शनिवार छाया दान करें, जिससे इनकी बुद्धि भ्रष्ट ना हो, अच्छे विचार आएं और धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। तो हमने जाना कि 12 राशियों का कैसा वर्ष रहेगा 2025। तो गुरुजी आगे ये एक और प्रश्न था मेरा कि राहु ग्रह से भी सब लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि आधुनिक युग में राहु ग्रह का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। राहु यदि ना होता तो हम ज्योतिषी न होते जी। राहु ग्रह ही टेक्निकल क्षेत्र का स्वामी है। जी। यानी मंगल और राहु व्यक्ति को इंजीनियर बनाते हैं, सर्जन बनाते हैं, ज्योतिषी बनाते हैं, तंत्र मंत्र में आगे बढ़ाते हैं। और जो आजकल जो व्यापार चला है, लोग धन कमाते हैं व्यापार में पैसा लगाकर, क्या कहलाता हुआ है जी। तो उसमें शेयर मार्केट ये राहु ही देता है। तो राहु आज के युग के अनुसार लोगों के लिए बहुत अच्छा ग्रह है। यद्यपि राहु भी क्रूर ग्रह है और सिर कटा हुआ है, तो सिर कटा होने के कारण यदि कोई व्यक्ति धर्म क्षेत्र में नारायण की आराधना करता है या अन्य धार्मिक कार्य करता है तो राहु की कुदृष्टि उस पर जाती है। और यदि शिव का आराधक है, भगवान शंकर की आराधना करता है, तो भगवान शंकर राक्षसों के भी देवता हैं, इसलिए उस पर राहु की भी कृपा होती है। इसलिए व्यक्ति को राहु की कृपा प्राप्त करने के लिए शिव आराधन करना चाहिए। शिव की आराधना करे, नाग युक्त शिव की पूजा करे। शंकर जी में नाग चढ़ाकर शिव की पूजा यदि व्यक्ति करता है तो राहु के प्रकोप से बचता है। साथ ही एक सबसे बड़े रहस्य की बात है, सबको जानना चाहिए। पहले प्राचीन काल में जब हम लोग जाते थे पूजन इत्यादि करने, तो पंडित जी कुशा से जल हमारे ऊपर छिड़कते थे, ठीक है, या दूर्वा से जल छिड़कते थे। अब तो पुष्प से छिड़कने लगे। न पंडितों को पता कि दूर्वा का क्या मतलब है, कुशा का, पुष्प से हम क्यों छिड़क रहे हैं, उनको तो यही जल छिड़कना मतलब पवित्र करना। लेकिन वास्तव में समिधाओं में राहु और केतु की समिधा ही दूर्वा और कुशा है। यदि कोई व्यक्ति अपने सिर में कुशा से नित्य जल छिड़कता है, दूर्वा से जल छिड़कता है, तो उस पर राहु केतु का प्रभाव नहीं होता। इसलिए व्यक्ति को चाहिए, यद्यपि अस्त्र है, कुशा हमारा ब्रह्मास्त्र है, कुशा साथ में होने से आसुरी शक्तियां पराजित होती हैं, हम पर आक्रमण नहीं करती। दूर्वा लेकर भगवती जगदम्बा ने एक राक्षस को कहा, तृणधर ओट कहत वैदेही सुमिर अवधपति परम स्नेही। तो रावण को उन्होंने तिनके से मर्यादा का जो दर्शन करा था, इस सामान्य नहीं, राक्षसों के लिए मर्यादा है। इसलिए अमृता है तुलसी, दूर्वा में अमृत होता है, दूर्वा कभी नष्ट नहीं होती, सूखती नहीं, अमृत तत्व उसमें। इसलिए यदि व्यक्ति कोई भी कुशा से और दूर्वा से अपने सिर में जल छिड़कता है तो उसमें दूर्वा और कुशा, दूर्वा का प्रभाव राहु केतु का कम, कुशा से प्रभाव राहु केतु का कम होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए पूजन स्थान में कुशा जरूर रखे, दूर्वा अवश्य रखे, तो आसुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करती और राहु केतु से हमारी बचत होती है, सुरक्षा होती है। जी, ये आज हमने बहुत अच्छा उपाय जाना कि राहु और केतु के प्रभाव से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो शनि का प्रकोप हो या राहु का प्रकोप हो, शिव आराधना सर्वोत्तम है। शिव आराधना करने का फल व्यक्ति को होता है। वास्तव में भगवान शंकर की आराधना सभी देवताओं ने किया है जी। सभी, यद्यपि ये परस्पर आराध्य आराधक हैं जी, लेकिन शिव की आराधना, शिव अनादि है जी। शिव की आराधना समस्त देवताओं ने किया है। और एक और विषय जानना चाहिए, भगवान शंकर का पूजन किस प्रकार करें। जी।
जी, भगवान शिव का मुख किधर होता है? जी, शिवलिंग व्यक्ति रखता है जी, तो उसमें शिव की पूजा कैसे करे? जी, तो वास्तव में भगवान शंकर की जो जलहरी होती है जी, भगवान शिव के बाएं तरफ होती है। जी, बाएं तरफ का मतलब है कि उत्तर दिशा में जलहरी होती है। जी, तो उत्तर में कौन है? भगवती जगदम्बा। जी, तो भगवान शंकर जो बैठे हैं वो पूर्व मुख होकर बैठे हैं। जी, शिवलिंग जो है तो भगवान शंकर का मुख पूरब दिशा में होता है, जी, बाएं तरफ जगदम्बा। जी, तो हम किधर बैठकर पूजन करें? जी, तो ऐसे तो किसी देवता के सामने बैठकर पूजन नहीं करना चाहिए, जी, क्योंकि हम देवताओं के सामने आने के पात्र नहीं हैं। जी, इसलिए व्यक्ति को देवताओं के सामने नहीं बैठना चाहिए, किनारे बैठकर पूजन करना चाहिए। भगवान शंकर के लिए ऐसा लिखा कि भगवान शंकर के सामने देवता होते हैं। जी, तो पूरब दिशा में कौन है? देवता। जी, बाएं तरफ कौन है? उत्तर दिशा में जगदम्बा जगदम्बा। पार्वती। जी, पीछे कौन है? पश्चिम दिशा में भूत प्रेत पिशाच, जी, यक्ष रक्ष, उनके जो गण है भूत प्रेत पिशाच, वो पश्चिम दिशा में हो गए। जी, बचती उनके दाहिने तरफ की दिशा, इधर ऋषि मुनि बैठते हैं। जी, इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि दक्षिण दिशा में उत्तर मुख होकर भगवान का शिव का पूजन करने के लिए बैठे। जी, यानी व्यक्ति को चाहिए भगवान शंकर के दाहिने तरफ, दाहिने तरफ, शिवलिंग के दाहिने तरफ। शिवलिंग के दाहिने तरफ, जी, मतलब दक्षिण दिशा में। जी, और हमारा मुख किधर रहे? उत्तर की मुख। तरफ रहे। तो हम उत्तर मुख होकर बैठेंगे, तब शिव की पूजा करना चाहिए। शिव जी के दक्षिण की तरफ, हाँ, जो शिव जी से हमारा, दाहिने, हाँ, शिव जी का मुख पूरब है। जी, तो शिव जी का मुख पूरब है तो हम शंकर जी के दाहिने बैठे, जी, और बाएं कौन है? पार्वती जी हैं। पार्वती जी, तो हम दाहिने बैठेंगे उत्तर मुख होकर, भगवान शिव का पूजन करने का स्थान हमारा उधर है। शिव जी के दक्षिण में। और अगर हम अपनी तरफ से देखेंगे तो हमारी तरफ से उत्तर में होना चाहिए। हाँ, हमारा मुख उत्तर उत्तर रहेगा। में। उत्तर में शिव जी शिव जी रहेंगे, हम रहेंगे। हमसे हाँ, उत्तर में शिव जी शिव जी रहेंगे, रहेंगे। यानी हमारे सामने। जी, इसलिए पूजन का भी सब देवताओं का विधान है। जी, व्यक्ति को देवता के सामने बैठकर पूजन नहीं करना चाहिए, किनारे बैठना चाहिए। जी, और किनारे बैठकर हमें अपना पूरब मुख कर लेना चाहिए या उत्तर मुख होकर पूजन करना चाहिए, जी, लेकिन देवता के सामने नहीं बैठना चाहिए। जी, श्रृंगार करना चाहिए, जी, श्रृंगार करे देवता का सामने बैठकर, जी, लेकिन किनारे बैठकर पूजन करे, जी, पूजन सामने बैठकर नहीं नहीं करना करना है। चाहिए। जी, आज ये बहुत ही खास बात हमने जानी। और अंतिम प्रश्न मेरा ये है आपसे कि आपसे ज्योतिष में सबसे ज़्यादा जब लोग आते हैं कुंडली दिखाने तो क्या प्रश्न करते हैं? अधिकतम किस चीज़ पे प्रश्न होता है आपके पास? नहीं, इस समय जो आ रहे हैं, पहले लोग अलग प्रकार के आते थे। जी, इस समय जो आ रहे हैं तो आते हैं नौकरी, जी, व्यापार, जी, शिक्षा। हम क्या विषय पढ़ें, जी, तो हमें क्या विषय पढ़ना चाहिए? इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, क्या विषय लें, जी, और नौकरी हमारी कब लगेगी, जी, और विदेश यात्रा, जी, और व्यापार हमारा कैसा चलेगा। जी, फिर अब बचता है दूसरा, शादी का, जी, विवाह का। जी, फिर संतान होगी कि नहीं होगी। जी, तो विवाह के लिए आते हैं, संतान के लिए आते हैं। इस प्रकार यद्यपि प्रश्न सब प्रकार के पूछते हैं लोग, लेकिन वास्तविकता है कि अधिकांश लोग जो आते हैं जी, वो यदि व्यापारी है तो व्यापार के लिए आएगा, जी, विद्यार्थी तो शिक्षा के लिए आएगा, पढ़ चुका है तो नौकरी के लिए आएगा, जी, या विदेश यात्रा के लिए आएगा, नवयुवक है तो विवाह के लिए। जी, जी। लग नहीं रहा है कि पॉडकास्ट ख़त्म करें हम लोग। इतना सारा जानने आपसे आज हमको मिला और आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं आपके। जय श्री राधे। धन्यवाद।